आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे इस नमो ऐप वर्चुअल मीट के मेहमान हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही विधायक वाराणसी शहर दक्षिणी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वर्चुअल मीटिंग में और हम आपका धन्यवाद धन्यवाद। देते हैं कि आपने समय दिया। और सर हम इस परिचर्चा को प्रश्न उत्तर के माध्यम से आगे ले चलेंगे। बनारस यानी कि काशी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, साथ ही आपके जीवन के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले प्रश्न उत्तर या इस परिचर्चा को हम शुरू करें, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना एक बार प्रारंभिक उद्बोधन दें और फिर हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। माननीय मंत्री जी। जैसा कि आपने काशी के विषय को लेकर के ही ये परिचर्चा रखी है, हमारे आदरणीय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक भाव का हर संभव प्रकार से सकारात्मक प्रकटीकरण हो, इस भाव को लेकर के हर क्षेत्र में उनके द्वारा काम किया जाता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यह जो कार्यक्रम है आप लोगों का संवाद का, यह कार्यक्रम भी एक उसी तरीके से व्यक्ति के आंतरिक भाव के प्रकटीकरण का एक बहुत ही सुलभ साधन है, माध्यम है। प्रत्येक लोग इससे जुड़ते हैं और जुड़ करके हर प्रकार की सकारात्मक जानकारियों का लाभ प्राप्त करते हैं। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लेने के बाद एज ए प्रधानमंत्री देश की बहुत सी जरूरतें थी और देश की कुछ समस्याएं भी थी और देश में एक बहुत बड़ी बीमारी भी लग गई थी। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आज 2021 में हम चल रहे हैं और हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने जो जो जरूरतें थी देशवासियों की, उन जरूरतों को सूचीबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से विभिन्न स्टेज में ला करके या तो पूरा कर दिया या पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया और आज हम कह सकते हैं कि जो 2014 में देश में एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी भ्रष्टाचार की, उस बीमारी को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया। और आज देश इस विषम परिस्थिति में भी, जबकि पूरा विश्व एक अदृश्य शत्रु के सामने घुटने पर बैठा हुआ दिखाई देता है, और भारत इकलौता देश है जो अपने पैरों पर सीना तान करके आगे बढ़ता हुआ, जंग लड़ता हुआ और उस अदृश्य शत्रु को पराजित करता हुआ विकास की ओर उन्मुख है। हम ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और बारंबार उनके यशस्वी होने, दीर्घायु होने और स्वस्थ रहने का बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रारंभिक उद्बोधन के लिए।